प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। क्या आप जानते हैं, आने वाले दिनों में आपके घर का हर छोटा बड़ा विवरण सरकार तक पहुंचने वाला है। आपका मकान कैसा है, उसमें कितने लोग रहते हैं, पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं है या नहीं। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है और इस बार सबसे बड़ी बात, अब आप खुद ही अपना डेटा भर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया जनगणना 2027 के विषय में विस्तार से बातचीत करना इस वीडियो में शुरू करते हैं। आपको विस्तार से जानकारी देना शुरू करूंगा, तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के तहत पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि में संचालित किया जाएगा। यह अभियान रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ चलाया जाएगा, जहां हर घर तक प्रगणक पहुंचेंगे और विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। और अब इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत जो है, यानी स्वगणना रहेगी। स्वगणना इसमें हो सकेगा। डिजिटल इंडिया के तहत अब नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। घर बैठे भर सकते हैं डेटा, पूरा डेटा हर परिवार को मिलेगा। एक यूनिक सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी, प्रगणक के आने पर यही आईडी दिखानी होगी। अब सबसे जरूरी सवाल, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। मकान से जुड़ी जानकारी, मकान का आपका प्रकार पूछा जाएगा। क्या आपका मकान कच्चा है, पक्का है या अर्ध पक्का है। मकान की स्थिति और उपयोग, आप मकान आवासीय के लिए उपयोग करते हैं, व्यवसायिक या अन्य उपयोग के लिए मकान का उपयोग कर रहे हैं। परिवार की जानकारी, परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार की संरचना भी पूछा जाएगा। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, बिजली कनेक्शन के विषय में विस्तार से जानकारी ली जाएगी। रसोई और ईंधन, आप गैस से खाना बनाते हैं, लकड़ी से या अन्य ईंधन से, इसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। डिजिटल सुविधाएं, इंटरनेट और संचार व्यवस्था के विषय में भी जानकारी ली जाएगी। 1 मई से 30 मई के बीच प्रगणक हर घर तक पहुंचेंगे और अधिकृत पहचान पत्र के साथ जानकारी एकत्रित करेंगे। लेकिन यहां आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। केवल अधिकृत प्रगणक को ही आपको जानकारी देना है। उनकी पहचान पत्र को आपको जरूर जांचना है। सही और पूरी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना के दौरान ली गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। डेटा केवल योजनाओं और नीतियों के लिए इस्तेमाल होगा। अब सवाल यह है कि जनगणना इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल यही आंकड़े देश की विकास योजनाओं की नींव होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, सड़क और बिजली परियोजनाएं, इन सभी योजनाओं की दिशा तय होती है जनगणना के डेटा से। इस पूरे अभियान की निगरानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध रहेगा। आपकी दी गई एक सही जानकारी
देश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है, क्योंकि जनगणना सिर्फ गिनती नहीं बल्कि देश के भविष्य की योजना है। तो तैयार हो जाइए, 1 मई से आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है जनगणना टीम। आपका सहयोग देश के विकास के सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूरी करें, क्योंकि जनगणना 2027 शुरू होगा और हर घर तक पहुंचेंगे प्रगणक और हर घर की होगी गिनती। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।